अरे इसका वो कहाँ गया? हेलो 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 हेलो। अच्छा अभी समय बचा है थोड़ा सा, थोड़ा सा समय रुक जाता है। गुड मॉर्निंग जी। कुणाल नहीं आएगा आज? कुणाल किसके साथ रहता है? हमारे साथ नहीं रहता। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अरे रब्बा। ठीक है, 1 मिनट बाद स्टार्ट कर देंगे अपन। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हेलो आकांक्षा, लक्षु, गुड मॉर्निंग। आदर्श, गुड मॉर्निंग। पाटिल भाऊ, पाटिल नहीं पूरी, सॉरी पूरी जी, मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग जी। माही सिद्दीकी, अस्सलाम वालेकुम। खुशी 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 खुशी, गुड मॉर्निंग। चलो, ये बज गया मेरा अलार्म 9:30 का, और ये करते हैं क्लास स्टार्ट। चलो जी, कुछ पूछ लूँ क्या आपसे? कल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने डिस्कशन, चलिए जय श्री कृष्णा। चलिए, कल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने स्टार्ट किया था कि भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट होता है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट को फिर हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या देखी थी? एन एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट को दो पार्ट्स में देखा था, एक ऑफर, वैलिड ऑफर, और वैलिड एक्सेप्टेंस। बराबर। और तब हमने बात किया था कि ऑफर, जैसे मैंने आपको गाड़ी खरीदने के लिए ऑफर किया कि क्या आप मेरी कार 3 लाख में परचेज करोगे? आपने बोला हाँ, मैं आपकी कार 3 लाख में परचेज करने को तैयार हूँ। यानी कि मैंने ऑफर किया, आपने एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया, तो फिर यहाँ पे अग्रीमेंट बन जाता है। और जहाँ अग्रीमेंट बन जाता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है, अगर एनफोर्सिएबिलिटी के एलिमेंट्स उसमें हो। एनफोर्सिएबिलिटी के क्या एलिमेंट्स होंगे चलो बाद में देखेंगे, लेकिन सुन बस लेते हैं कि सामने वाली पार्टी में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। ये क्या होता है ये हम समझेंगे। किसी तरह का उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका कंसेंट जो गिवन है वो फ्रीली गिवन होना चाहिए, यानी कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। ड्रग्स खरीदने के लिए लेन देन की बात करेंगे तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। कानून आपकी मदद ड्रग्स खरीदने के लिए थोड़ी करेगा। आपने किसी को एडवांस पे कर दिया कि मेरे को 100 ग्राम ड्रग्स चाहिए, आपने 10 लाख रुपए दे दिया, 100 ग्राम 10 ग्राम जो भी रेट होता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मान लो आपने 10 लाख रुपए दे दिया और वो ड्रग्स ने डिलीवर कर रहा है, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं कि सरकार सरकार मेरे को ड्रग्स की बुढ़िया दिलाओ ना, इसने पैसे ले लिए, दे नहीं रहा है? नहीं, लॉ आपकी मदद नहीं करेगा। चाहे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, आपने ऑफर किया कि 10 लाख दूंगा, आपने दे भी दिया, उससे आप एक्सेप्ट किया, ठीक है मैं आपको माल की पुड़िया दे दूंगा, तो आपको माल डिलीवर नहीं हुआ है, तो फिर क्या आप कोर्ट की मदद ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो यहां क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा, तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। तो एनफोर्सिएबिलिटी के लिए ये तीन चार एलिमेंट्स है। एक कंसीडरेशन होना चाहिए। कंसीडरेशन समझते हैं अपन, समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपको कार दे रहा हूं
तो बदले में 2 लाख रुपए ले रहा हूं, आपके लिए कार कंसीडरेशन है तो मेरे लिए 2 लाख रुपए कंसीडरेशन है, फोकट में कोई किसी को कोई लेता देता कुछ नहीं है। और जहां ट्रांजैक्शन फोकट का होता है वहां लॉ का एक डाउट होता है कि भाई इसने किसी दबाव में आकर तो नहीं दिया, क्योंकि फ्री में तो आजकल कोई किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हम देखेंगे कि बाबूजी ने बेटे को अपनी जमीन फ्री में दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, शादियों में गिफ्ट दे देते हैं, यस। तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं कि सिंगल साइडेड कंसीडरेशन भी ओके होगा, लेकिन इन जनरल दोनों साइड से कंसीडरेशन होना चाहिए, ऐसा हम देखेंगे। अगर नहीं है तो कानून आपकी मदद नहीं करेगा। यानी कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ कब माना जाएगा? जब ये 4 बेसिक एलिमेंट्स, एटलीस्ट ये 4 एलिमेंट्स तो हों। और वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा, उसने जो कंसेंट दी है वो फ्री होना चाहिए, किसी तरह के दबाव में आकर उसने कंसेंट नहीं दी। तीसरा, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। और चौथी बात, जो कंसीडरेशन, जय सिया राम, जो कंसीडरेशन दिया गया है वो भी लॉफुल होना चाहिए। अगर ये चारों एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तो कानून बोलता है भाई जब हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया वो बच्चा नहीं है, वो पागल नहीं है, वो शराबी नहीं है, वो पर्दानशी विमेन नहीं है, वो ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो लॉ दूसरी चीज क्या देखेगा? अच्छा, उस कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, क्या दबाव में तो नहीं दिया उसने? नहीं नहीं सर, उसने अपनी स्वतंत्र सहमति दी है, फ्रीली कंसेंट गिवन है। अच्छा, फ्रीली कंसेंट तो है, ऑब्जेक्ट क्या था तुम्हारा? और लेन देन हुआ है? हाँ सर, लेन देन हुआ है, कंसिडरेशन है, और ऑब्जेक्ट जो था घर खरीदना बेचना जो लॉफुल है। तो कानून क्या बोलेगा? अरे यार फिर क्या बात कर दी, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, यानी कि अब ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाता, कोई एक एलिमेंट भी मना हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि यह एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। लॉ क्या कहेगा कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो एनफोर्सिएबिलिटी को एनफोर्सिएबल मत समझो, एनफोर्सिएबिलिटी को यह समझो कि क्या कानून आपकी मदद करने को तैयार है। अगर जवाब आता है हां, कानून हमारी मदद करने को तैयार है, तो उस सूरत में से क्या कहेंगे? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर कानून मदद करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या? आप केस फाइल नहीं कर सकते ना? कर दो, पर कानून फैसला आपके हक में नहीं सुनाएगा। बात समझ में आती है? तो लॉ क्या बोलेगा कि तुमने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुमने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने मना कर रखा था कि वॉइड एब इनिशियो है, तुम्हारी तुम जानो। कंसीडरेशन तो होना चाहिए था, हमने पहले से बोला था, तुम्हारी तुम जानो। अगर लेकिन अगर आप ये चारों कंडीशंस को, ये चारों एलिमेंट्स को फुलफिल करके आगे आते हो, तो लॉ क्या कहेगा? बिल्कुल हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि आपने किसी बच्चे पगले के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल है, कंसीडरेशन भी है, और अगले ने, अगर सामने वाले ने फ्रीली कंसेंट गिवन है, तो फिर हम आपकी मदद क्यों नहीं कहेंगे? जाओ, आपको हम आशीर्वाद देते हैं एनफोर्सिएबिलिटी का। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएगा। तो ऐसा अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक अग्रीमेंट का एनफोर्सिएबल होना जरूरी है, और एनफोर्सिएबिलिटी के लिए आपको कुछ एलिमेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर उनका कंप्लायंस नहीं हुआ तो एनफोर्सिएबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है एनफोर्सिएबिलिटी क्या? अरे हाँ या हाँ? अरे कितना शांत है, पुच्छू सा है ना कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद फिर हमने बात किया था कि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी चाहिए। अगर एनफोर्सिएबिलिटी नहीं तो वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रहेगा, वो अग्रीमेंट अग्रीमेंट ही रहेगा। लेकिन अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा, अच्छा कोई हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है? हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसकी पहली बेसिक शर्त क्या है कि वो अग्रीमेंट तो हो। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्या ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है या क्लियर है? अगर इस पे 4 लाइन लिखने को आती है तो एक लाइन के ऊपर 4 लाइन मार सकते हो आप। हाँ, लाइन मारना सीख जाओ। इसके बाद अग्रीमेंट पे बोला कि 2 तरह के अग्रीमेंट जो होता है वो बनता है 2 चीजों से, 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है वैलिड ऑफर, एक होता है वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहां पर हमने सोशल अग्रीमेंट को लेकर बात की थी। सोशल अग्रीमेंट में हमने 2-3 एग्जांपल लिए थे। पति पत्नी के बीच हुआ अग्रीमेंट सोशल अग्रीमेंट होता है। पति लोग बहुत बुद्धू बनाते हैं पत्नी लोग को, तो वो पत्नियां घसीट के नहीं ले जा सकती, कहां पर? कोर्ट में। एक दूसरा,
पापा ने हमको एक ऑफर दिया था। तीसरा, हैप्पी बर्थडे पे बुलाया, शादी पे बुलाया, शादी पे आपको इनवाइट किया, आप नहीं गए, उसका खाना खराब हो गया, वो आप पे सूट फाइल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक सोशल अग्रीमेंट था। उसने ऑफर दिया, आओ ना, आप पहुंच गए, एक्सेप्ट कर दिया आपने, तो फिर भाई एक तरह से देखा जाए एग्रीमेंट तो बना, बिल्कुल एग्रीमेंट बना, लेकिन कौन सा एग्रीमेंट बना? सोशल एग्रीमेंट। और सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता है। क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोग आए थे टाइप्स ऑफ ऑफर पे, और टाइप्स ऑफ ऑफर में हमने 3 4 5 6 7 लिखे थे। पहला हमने जनरल और स्पेशल लिखा था, और जब जनरल ऑफर हमने पढ़ा तब हमने केस लॉ डिस्कस किया था, उसका नाम था लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। वो उसकी बहन का लप्पू हो गया था। कौन था वो लप्पू? क्या नाम रखा था? पप्पू, लप्पू। हाँ, तो उसकी बहन का लप्पू वो गुम गया था, तो मुनीम जी खोज के लाते हैं, कुछ याद है? तो मुनीम जी यहां पर केस क्यों हारे थे? क्योंकि ऑफर के लिए, ऑफर के साथ खास बात क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड, या फिर यहां ऐसे भी कह सकते हैं ऑफरी मस्ट हैव knowledge about the knowledge about the offer, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए ऑफर के बारे में। तो ये हमने लालबन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस हमने डिस्कस किया था। इसके बाद फिर हम, अच्छा, जनरल ऑफर में हमने बात किया कि ओपन ओपन टू ऑल, सभी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई ऑफर है तो उसे हम जनरल ऑफर कहते हैं। फिर हम आए थे स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर पे, किसी स्पेसिफिक बंदे या स्पेसिफिक क्लास के लिए अगर अपन ने ऑफर किया है तो उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक ऑफर। जैसे कुछ पर्टिकुलर नियम बनते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर, ये हालांकि स्पेसिफिक ऑफर का नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेकर अगर अपन बात करें तो कई नियम ऐसे बन जाते हैं जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज को लेकर होते हैं। ठीक है? तो वो स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर जो है, स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक कम्युनिटी को हो सकता है या फिर किसी स्पेशल व्यक्ति को हो सकता है। तो उसे एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसे ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट करेगा। टू होम ऑफर इज मेड, who will accept the offer to whom offer is made। जिसे ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट करेगा। अगर वो नहीं करता, कोई और करता है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इस संदर्भ में हमने एक सेठ जी वाला, गुज्जू भाई वाला केस लिया था। वहां पे मैनेजर ने मालिक का दुकान खरीद लिया। तो पहले मैनेजर जब एक्सेप्ट करता था ऑफर्स को, एक्सेप्ट करता था और माल भेजता था, तब एज ए एजेंट की भूमिका निभाता था, तब बात समझ में आती थी। लेकिन बाद में जब वो मालिक बन गया तो अब वो खुद, अब वो एजेंसी खत्म हो गई, अब वो अलग पर्सन है, मालिक अलग पर्सन है। तो अब अगर उसने एक्सेप्ट किया तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और वो फ्रेट का, भाड़े का एक्सपेंसेस हमने कल लिया था, डिस्कस किया था, तो मैं सब मान के चल रहा हूं कि अब दोबारा उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो क्लियर था? यस, ओके। इसके बाद फिर हम आए थे कुछ, ये देखो ये फोटो भी बनाए थे, पता नहीं कैसे कैसे। उसके बाद फिर हम आए थे जी काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब काउंटर पे बैठ के ऑफर दिया जाता है, दैट इज काउंटर ऑफर। नो, तो फिर काउंटर ऑफर क्या होता है? तब हमने बात किया कि साहब एक्सेप्टेंस दो तरह की होती है। पूछा ऑफर है और हमने शुरू किया था, एक्सेप्टेंस दो तरह की होती है। एक होती है जनरल एक्सेप्टेंस और एक होती है क्वालिफाइड। जनरल एक्सेप्टेंस में हमने देखा था, ये देखो देखो, जनरल में हमने देखा था कि अगर एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो जनरल एक्सेप्टेंस। मैंने आपसे कहा मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे? आपने बोला हाँ, मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदने को तैयार हूं, तो इसे कहेंगे जनरल एक्सेप्टेंस। एज इट इज एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऐसी एक्सेप्टेंस जिसमें कंडीशन लगाकर एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और जब कंडीशन लगाई जाती है तो जाहिर सी बात है, हमने कंडीशन लगाई, अब सामने वाले के पाले में हमने गेंद वापस फेंक दी कि तू बता, तू हाँ बोलता है कि नहीं। यानी कि अगर हमने कंडीशन लगाकर एक्सेप्टेंस दी है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस दी है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी है, तो इसी को काउंटर ऑफर कहते हैं। अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, ऑफर पे ऑफर को हम काउंटर ऑफर कहते हैं। ऐसा हमने चर्चा किया था। अब आगे ये रिकैप था, जैसे स्टार प्लस में आता है ना। इतना डिस्कस किया था कल कि और कुछ भी था? लाल मैन, शुक्ला, रेड मैन। किसी का नाम बुद्धि प्रकाश होगा तो माइंड लाइट हो गया, फिर माइंड लाइट।
माइंड लाइट शुक्ला, बुद्धि प्रकाश शुक्ला, एक केस है, देखेंगे। चलो अब ये क्या हो गया? चलो जी आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े तो देखो, आज हमने टाइम पास भी नहीं किया, पहले 10 मिनट और पहले 10 मिनट में रिवीजन हो गया। यस। अच्छा, कितने लोग घर पे जाके रिवीजन करते हैं वैसे? ईमानदारी से बताना। कल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा तो कितने लोग ने जाके देखा? ईमानदारी से, भगवान कसम है आपको, कहां से देखा? जो पढ़ रहे हैं वो देखा। और आपके पास एक पुस्तक भी देके रखी है ना, यहां से एक बुक है, बुक नोट्स। आप लोग जो लोग नहीं है यहाँ के, उन वो लोग किस चीज से पढ़ रहे हैं भाई? आप 3 4 लोग 5 लोग मॉड्यूल से कर रहे हैं? चलो, इंप्लाइड ऑफर और एक्सप्रेस ऑफर सुनो ना। इंप्लाइड ऑफर और एक्सप्रेस ऑफर। इंप्लाइड ऑफर और एक्सप्रेस ऑफर में एक्सप्रेस ऑफर का मतलब जल्दी जल्दी आओ रे, जल्दी आओ रे, वारी छोरी, जल्दी से आया करना, टाइम पे आया करो ना बेटा, आज ही लेट हो गया। हाँ, मतलब 9:30 ना, आप थोड़ा सा गलत समझ गए। 9:30 घर से निकलने का नहीं, यहां पहुंचने का समय है, ये ध्यान रखना है अपने, ठीक है? ओके। अच्छा, भूल गए होंगे आप? याद था तो जान के लेट आई फिर? अच्छा, चलो। सर कंडीशन लगा के एक्सेप्टेंस दी है तो उसे भी काउंटर ऑफर कहेंगे क्या? हाँ, कंडीशन लगा के अगर एक्सेप्टेंस दिए तो क्या उसे काउंटर ऑफर कहेंगे? हाँ, यस। अनीता जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही पकड़े हो, वही तो कहा हम अभी थोड़ी देर पहले। तुम देखते नहीं हो ना ठीक से, ना सुन रही हो ना देख रही हो। अरे सुनती हो ध्यान से। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? नींद नींद प्रॉपर हो चुकी तुम लोग की? नींद हो गई स्पैके चिन्मय? यस, नींद में हो गई बराबर, एकदम फ्रेश फ्रेश हो गया कि मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो, हाँ नींद आ रही है। एक्सप्रेस का मतलब होता है आपने ऑफर एक्सप्रेस कर दिया, बोलकर या लिखकर। अगर आपने बोलकर या लिखकर ऑफर कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, तो उसे एक्सप्रेस ऑफर कहेंगे, बात खत्म। भाई बोलकर यानी कि बाय वर्ड्स, ओरली और इन राइटिंग। बोलकर या लिखकर आपने बता दिया, दैट इज व्हाट, क्या? ये एक एक्सप्रेस ऑफर हो गया। एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस कर दिया आपने। और इंप्लाइड ऑफर, इंप्लाइड ऑफर ना बोला ना दिखा, फिर भी दिखा, उसको क्या बोले? इंप्लाइड ऑफर, ना बोला ना लिखा, फिर भी दिखा। मतलब इशारों में, इशारों इशारों में खेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे आपने इशारा किया ऐसे, इसका मतलब, इसका मतलब गाड़ी में जितने लोग जा रहे हैं सबको ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं या लिफ्ट मांग रहे हैं? यस, ऐसे कर रहे हैं। तो बस बस उधर से आ रही है, ऐसे कर रहे हैं, सबको बाय कर रहे हैं कि बस रुकवा रहे हैं? बाय पगले हैं हम, पगले हैं हम, वतन है। चलो एक बात बताओ कि इशारों में जैसे कोई एग्जांपल, जैसे मान लो कि आप ना, आप बहुत पतले दुबले से एक बहुत कमजोर से बच्चे हो, पतले दुबले नहीं भी हो तो भी आप 12th पास ही तो हो, बहुत बड़े तो हो नहीं, है ना? आपको लगता है आप बड़े हो गए हो, जब से मोबाइल हाथ में आया आपको लगता है आप बड़े हो गए हो, लेकिन आप हो नहीं हो अभी, अभी आप छोटे हो गए हो, ऐसा आपको लगता है, पर हो नहीं, लेकिन हो, ऐसा लगता है तुम्हें, है ना? तो अब मान लो कि गांव से यहां आए हो, गांव से यहां आए हो, यहां पे पढ़ाई शढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ आपने किया, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, या अभी एग्जाम खत्म हुई है, रिजल्ट आएगा 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब भी आएगा। अब आपको वापस गांव जाना है, तो जब अपन वापस गांव जाते हैं तो जितना दुनिया भर का सामान अपन लेकर आए थे, वो सारा सामान रूम खाली करके वापस लेके जाते हैं। तो बहुत सारा लगेज होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मम्मी बेचती रहती है हर बार, और जाते वक्त तो बहुत सारा हो जाता है।
और यहाँ आने के बाद कुछ चीजें खरीदते भी है, गद्दे तकिए ये वो दुनियादारी सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा अपन ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके रेलवे स्टेशन पे बैठे, जैसे तैसे दोस्तों ने माल चढ़वा तो दिया, लेकिन उतरे तो रेलवे स्टेशन पे उतरे। अब इतना सारा सामान, अपन सामान को देख रहे हैं, सामान अपने को देख रहे हैं। उधर दूर कहीं कुली आपको देख रहा है, कुली ने आपको देखा, आपने कुली को देखा, नजरों से नजरें मिली, और कुली को यह समझ में आ गया कि इससे नहीं हो पाएगा। तो कुली ने इशारा किया, क्यों ले चलूं क्या? अरे भाई, कुली ने क्या इशारा किया? क्यों? इशारा बस किया, क्योंकि उसने कुछ खा कर दो। तो उससे बोला, अब आ गए हो तो ले चलो। अब आपका अच्छा, फिर वो आया, उसने सामान उठाया, इधर इधर इधर, और बोला कि ये उठा के ऊपर रखवा दो। आपने ऊपर रखवा दिया। उसके बाद वो चल रहा है, आप वो बड़ी इतना सारा सामान लेकर भी वो आपसे तेज चल रहा है और आप चल रहे हो उसके पीछे 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 पीछे। वो ब्रिज पे चढ़ा, आप भी चढ़े, वो ब्रिज से उतरा, आप भी उतरे, और फिर उसने ऑटो के बाजू में सामान रखा, और सामान रखने के बाद उसने आपसे मांगे 500 रुपए। कितने मांगे? 500 रुपए। आपने बोला, अरे भैया इतने पैसे हम तो आपको 150 रुपए देंगे, 150 रुपए से ज्यादा थोड़ी लगता है। तो उससे बोला कि नहीं, ये आपको पहले बात करना चाहिए था भाई, 150 देना है, 200 देना है, आप मेरे को वही मना कर देते, आप मेरे को वही मना कर देते तो मैं लेकर नहीं आता। अब मेहनत लगती है, हमारा खून पसीना ये वो, तो फिर हम, अगर आप बोलोगे तेरा कौन सा पेट्रोल लगा है, तो वो क्या लोगेगा, बोलेगा कि मेरा खून, मेरा पसीना, मेरी मेहनत, घर पे बच्चे, ये वो दुनियादारी, पूरी दुनिया की महंगाई, एक एक चीज गिना देगा। यस। तो उसने कहा 500 रुपए, आपने कहा नहीं 150 रुपए। आपने उधर के वकीलों से पूछा कि वकीलों से क्या, उधर के कुलीस से पूछा कि यार ये तो 500 रुपए मांग रहा है। तो उधर की कुली ने बोला 200 रुपए देके फ्री हो जाओ यार, मत झगड़ा मत करो। तो उसने बोला नहीं, मैं ठीक है, मैं कम कर देता हूं 400 रुपए। उसने फाइनल अमाउंट मांगी आपसे कितना? 400। और आप कितना फाइनल अमाउंट बोल रहे हो? 200। चलो, आप कितना बोल रहे हो? 150। आप कितना बोल रहे हो? 150 दूंगा। वो कितना बोल रहा है? 400। ये झगड़ा कहां पैदा हुआ? क्योंकि जब आपने इंप्लाइड ऑफर और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया यहां पर इंप्लाइडली, तो इंप्लाइड मतलब इशारों से ऑफर किया उसने कि क्यों ले चलो क्या, और आपने इशारों से बोला ले चलो ना। तो फिर वो आपको ले चला, आपके सामान को ले चला, और वो जहां उसने उतारा, लेकिन इंप्लाइड इंप्लाइड में हम कंसीडरेशन तय करना तो भूल ही गए कि भाई कितने पैसे लोगे, ये वो, ये तय नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा, दोनों झगड़ते हुए कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट में जज थे आप, आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड कि आप किसका पक्ष लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है मेरे ख्याल से? आप कुली की साइड लेंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो कुली का साइड लेंगे? हाथ खड़ा करें। कुली का साइड लेंगे मतलब उसको 400 रुपए देना पड़ेगा, ये कुछ लोग ये बोलते हैं। कोई दो लोग मुझे जवाब दें, क्यों ऐसा? आप क्यों ऐसा? कुली ने ऑफर दिया था, ओके, हाँ, क्यों? एक्सेप्टेंस, ऑफर भी हुआ था, एक्सेप्टेंस भी हुआ था, तो फिर अब पैसे आपको देने पड़ेंगे। कितने लोग बोलते हैं कि कुली नहीं, हम इसका नाम रख दे राजू। इसका नाम क्या था लड़के का? राजू। इसको बहुत समझाता, ओए राजू प्यार ना करियो, दिल टूट जाता है। तो बताओ कितने लोग राजू के साथ है? ओ तेरी, तुम वापस राजू के साथ हो? तो तो कैसा जजेब है? ये कुली का नाम राजू मैंने बोला? मैंने लड़के का बोला था यार, लड़के का बोला था, कुली का बोला था? लड़के का। अच्छा, राजू कुली का नाम था, तो उसका नाम था जाजू, उसका नाम था जाजू। एक राजू एक जाजू। वो लड़का कौन था? जाजू था। अभी कितने लोग जाजू के साथ हैं? कितने लोग लड़के के साथ हैं? कितने लोग राजू के साथ हैं? जिनका हाथ खड़ा नहीं है वो खड़े हो जाए, जिनका हाथ खड़ा नहीं है वो खड़े हो जाए। जिनका हाथ खड़ा नहीं था, जो लोग
हाँ वो खड़े हो जाए। भाई आपका हाथ दोनों में से किधर भी खड़ा नहीं था, इसका मतलब आपको आंसर का आइडिया नहीं। कितने लोग को आंसर का आइडिया नहीं है, वो लोग बैठ जाए ईमानदारी से। बैठने मिला, आपको आंसर का आइडिया है तो आपने बेटा हाथ क्यों नहीं खड़ा करते? माय गॉड, तो ही तो हाथ एक यहाँ खड़ा कर दूंगी तो बाकी क्या करूंगी? यह हाथ तुम्हारे पास ही रहेगा, या तुम्हारे तुमको वापस तुम्हारे पास ही रहेगा। ये हाथ हमको दे दे ठकुराइन, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं। ये हाथ खड़ा कर दे ठकुराइन, ऐसा बोल रहा हूं ना। अरे हाँ क्यों ठाकुर, किधर है बे हाथ? तो हाथ यूं हमारे लिए भी इस्तेमाल करो। आंसर दोनों नहीं है, ये तो नहीं पिक्चर है। ओके बैठो, बैठो। यस, हाँ चिन्मय तुम्हारा आंसर। अच्छा ओके ओके गुड, आपका भी यही आंसर है। ओके ठीक है। किसी का यह कहना है कि 150 रुपीज, भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें क्या पता क्योंकि तय हुआ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुली जो कह रहा है, राजू जो कह रहा है वो देना पड़ेगा। यस, एक बार फिर से हाथ खड़ा करना राजू वाले। आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा, आपने कहा। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। आप खड़े हो जाओ। यस आप, यस आप, आपका नाम क्या है? भूषण, आपका नाम क्या है? सॉरी, तनीषा। भूषण तनीषा को समझाओ। तनीषा कह रही है कि राजू को 400 रुपए देने पड़ेंगे। आप ये बोल रहे हो कि राजू को 400 रुपए, आप इन्हें समझाओ कि 400 क्यों नहीं देने पड़ेंगे। आपको समझ आई क्या बात? आ गई? वाह यार, तो खिलाड़ी आदमी। एक शॉट में समझ आ गई। ये बोल रहा है रीजनेबल देना पड़ेगा। आप बैठो, किसको अभी आप क्या बोलते हो? आप खड़े हो जाओ। आप इनको समझाओ कि 400 रुपए ही देने पड़ेंगे। इन्हें समझाओ, भूषण को। ए मलम, मलम मराठी माहित ना है, हिंदी में बोल बहन। हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं। या तो खड़े होके बोलने का, नहीं तो चुप बैठने का। सुनो क्या कह रहे हैं। हाँ, इनका ऐसा कहना है कि पहले बोल देता है यार कि मैं 100 रुपए दूंगा, 150 रुपए दूंगा या रीजनेबल दे दूंगा। वो कह रहे रीजे, उसका ये कहना है कि कल को अगर मान लो कुली बोलेगा कि आपकी बेटी से मेरी शादी कराओ, तो करानी पड़ेगी क्या? तो पहले बोलना चाहिए था ना कि नहीं कराएंगे। अरे इसका मतलब तो ये हुआ जो कुली चाहेगा वो। भाई अगर कुली ने कहा कि आपकी मोटरसाइकिल मुझे दे दो, मुझे भाड़ा नहीं चाहिए, आपकी बाइक मुझे दे दो, तो क्या उसको हमें बाइक देनी पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्या लग रहा है रीजनेबल नहीं है। तो वो भी यही बोल रहा है कि जितना रीजनेबल है उतना दो। अगर बाइक नहीं देनी पड़ेगी तो 400 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आया? बैठो। अगर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यस भाई, अगर बाइक नहीं, बैठो ना भूषण। अगर बाइक नहीं देनी पड़ेगी तो 400 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। मतलब देना क्या पड़ेगा? जो बनता है, जितना बनता है उतना दे दो। तो कोर्ट किसी के गलत करने के लिए तो नहीं बनी है। कोर्ट क्या बोलेगी? यार तू मांग रहा है 400 और ये देना चाह रहा है 150, तो एक काम करो, तुम्हारे उधर कुली के एसोसिएशन को बुलाओ। तो क्यों रे, 4 बैग उठा के एक प्लेटफॉर्म से ये ऑटो स्टैंड लेते हो तो कितने लेते? सर बहुत से बहुत 200 रुपए लेते हैं सर। 180 से 220 के बीच में, 200 रुपए से ज्यादा नहीं लेते। अच्छा 200 ज्यादा नहीं लेते, यानी कि उस पर्टिकुलर ट्रेड के अनुसार वहां पर रीजनेबल प्राइस क्या बनती है? 200 रुपया। तो कोर्ट क्या बोलेगा? ना तेरे लिए गलत बोल रहा हूं, ना तेरे लिए गलत बोल रहा हूं, जितना बनता है तेरा हक उतना रख। बात समझ? तो यहां पर जब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंप्लाइड ऑफर है, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, और वहां पर अगर कंसीडरेशन तय नहीं हुआ तो कंसीडरेशन क्या होगा? रीजनेबल होगा।
जो भी रीजनेबल होगा उस ट्रेड प्रैक्टिस के अनुसार। तो भूषण जी बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या? अगर क्वेश्चन आता है तो फैल तो नहीं जाओगे? बात समझ में आती है? गुड, ठीक है। चलो, तो कंसिडरेशन रीजनेबल होगा। अगर तय नहीं हुआ कंसिडरेशन तो रीजनेबल होगा, और तय हो चुका तो जो तय हो चुका, जो डिसाइड हो चुका, वही ले लिया जाएगा। क्लियर है? यस। चलो, इंप्लाइड एक्सप्रेस हुआ। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। व्हाट इज क्रॉस ऑफर? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्रॉस 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 ऑफर जी। क्रॉस ऑफर मतलब जज्जू रीजनेबल कंसिडरेशन देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया जज्जू, बिकॉज रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। रीजनेबल राजू, अरे प्रिया जी, राजू तो बन गया जेंटलमैन अब। राजू को मिलेगा पर रीजनेबल अमाउंट। ओके, राजू को मिलेगा। अरे तो मिलेगा तो राजू को ही, जज्जू थोड़ी पैसे ले जाएगा उससे। भाई माल भी उससे उठवाएगा और पैसे भी ले, ऐसा थोड़ी होगा। पैसे मिलेंगे राजू को ही, लेकिन कितना? जितने में वो जेंटलमैन बन जाए। तो जेंटलमैन क्या बोलते हैं? रीजनेबल ले लो। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर मतलब क्या होता है? देखो सुनो, क्रॉस ओवर होता है दो सिमिलर, अरे यार स्पेलिंग, अरे जाना, हाँ, सिमिलर और आइडेंटिकल ऑफर। सेम टाइम पर एक्सचेंज होते हैं। दो सिमिलर और आइडेंटिकल ऑफर सेम टाइम पर एक्सचेंज होते हैं, उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। कितने लोग को पता है? वैसे कोई समझा सकता है क्रॉस ऑफर क्या होता है? कौन बताएगा? कौन मुझे मजबूत करेगा? मेरा प्यारा लाल, बताओ मुझे। कौन आंसर करेगा कि क्रॉस, कितने लोग को पता है? बस हाथ खड़ा करो। कितने लोग को पता है कि क्रॉस ऑफर क्या होता है? अच्छा, कितने लोग को पता नहीं है? हाथ खड़ा करो। क्रॉस ऑफर क्या होता है? कितने लोग के हाथ नहीं है? दोनों टांगे उठा दो। अरे अरे हाँ बोलने का या ना बोलने का? नहीं तो हाँ, मतलब क्या हो तुम लोग, समझ नहीं आता। अरे आइडिया है? आइडिया नहीं है? अरे जिंदा हो? ए हिलना। कितने लोग को आइडिया है क्रॉस ऑफर क्या होता है? वेरी गुड। कितने लोग को आइडिया नहीं है क्रॉस ऑफर क्या होता है? ओके, तो सुनो, क्रॉस ऑफर क्या होता है? दो सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर, दो सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर, दो सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर, दोनों पार्टीज एक दूसरे को देती है। इस बात की पागल थोड़ी है, जैसे प्रैक्टिकली सोचो। एक छोटा सा एग्जांपल है, पुच्चू सा एग्जांपल है। जैसे मान लो कि मैंने सिद्धि को ऑफर किया, रिद्धि की सिद्धि, सिद्धि राइट, मैंने सिद्धि को ऑफर किया कि सिद्धि क्या तुम मेरी बाइक 50,000 एक्टिवा है मेरे पास, क्या तुम मेरी एक्टिवा 50,000 में खरीदोगी क्या? इससे मेरी एक्टिवा देखी हुई है। एक्टिवा एकदम सुंदर सी है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। सही है ना? मेरी बहन की है, मेरी बहन का नाम क्या है? लपी। तो मेरी बहन की है, लप्पू उसका बच्चा था तो लप्पी होगी, ठीक है। तो मेरी बहन की एक्टिवा है, तो मेरी बहन ना बहुत चिक चिक करती है। मैंने कहा इसकी एक्टिवा बेच देते साला, ठीक है। तो खरीदी मैंने थी तो मेरे नाम पे थी, तो मैं बेच सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बहन की एक्टिवा को क्या है, बेचना चाह रहा हूँ, बेचना चाह रहा हूँ अपनी बहन की एक्टिवा को बेचना चाह रहा हूँ। किसको? इनको। तो मैंने सोचा है इसको बेच देता है। ये भी घर पे बैठ के क्या सोच रही है, यार अगर ये बंदा अगर उस एक्टिवा को मुझे बेच दे तो मजा ही आ जाए। मैं क्या सोच रहा हूं, इस एक्टिवा के कम से कम 50,000 रुपए तो मैं इससे लूंगा। ये क्या सोच रही है, अभी सोच रहे हैं दोनों अपने अपने घर पे बैठ के, ये क्या सोच रही है, इस एक्टिवा के 50,000 रुपए से ज्यादा तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन 50,000 में तो चीज बढ़िया है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं चिट्ठी लिख के पूछ लेता हूं, प्रस्ताव करता हूं, ऑफर करता हूं। तो मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया कि सीधी सीधी बताओ ना, क्या तुम मेरी एक्टिवा 50,000 में खरीदोगी? बोलो ना। मैंने चिट्ठी कबूतर के गले में डाल बांधी और कबूतर को उड़ा दिया कि कबूतर जा जा जा। वो चिट्ठी लेके जा रहा है, फड़ 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 फड़,
ठीक है, और उधर से इन्होंने भी चिट्ठी लिखी, क्या आप अपनी एक्टिवा 50,000 रुपए में बेचोगे? सेम चिट्ठी, सिमिलर एंड आइडेंटिकल, सेम सेम। इन्होंने उधर कबूतर के गले में चिट्ठी बांधी और उधर से उड़ा दिया कबूतर, जा जा जा। इन्होंने मुझे ऑफर भेजा, मैंने इनको ऑफर भेजा। कैसे ऑफर है ये? सेम, सिमिलर और आइडेंटिकल है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, हम क्या पागल है क्या? मैं ऑफर दे रहा हूं तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना? नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये भी वही ऑफर भेज रही है, अभी ये चिट्ठी से जा रहा है। तो अब मेरा कबूतर इधर से निकला, इनका कबूतर इधर से निकला, दोनों के गले में क्या है? ऑफर है। और जब दोनों क्रॉस हुए तो क्या हो गया? ऑफर क्रॉस हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? क्रॉस ऑफर। कितना आसान था, आसान था ना? आसान था। यस, दो सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर, दोनों एक जैसे ऑफर, दो पार्टीज एक दूसरे को कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने भी यही ऑफर किया। प्रैक्टिकली सोचो, मैं इन्हें ऑफर कर रहा हूं, क्या तुम मेरी एक्टिवा 50,000 में खरीदोगी क्या? अगर इन्हें ऑफर पहुंच गया तो ये क्या बोलेंगे? हाँ मैं तैयार हूं। यस, ये थोड़ी बोलेगी आप मुझे अपनी एक्टिवा 50,000 में बेचोगे क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ये स्टेटमेंट इनकी साइड से कब आएगा? जब इन्हें मेरे ऑफर की जानकारी नहीं है। इफ शी इज हैविंग नॉलेज अबाउट माई ऑफर, अगर इन्हें मेरे प्रस्ताव के बारे में जानकारी होगी तो ये ऑफर देगी या एक्सेप्ट करेगी? एक्सेप्ट करेगी। लेकिन क्योंकि दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं थी, तो सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर उस समय हो जाता है। इसे बोलते हैं क्रॉस ऑफर। बात खत्म, इतना समझ में आता है। तो क्रॉस ऑफर, जिसे नहीं पता था उसे पता चला। ओके, यस, यही होता है। अच्छा, जिसे पता था यही होता है कि कुछ और? कुछ कंफ्यूजन? बराबर है क्या? अच्छा, अब एक छोटी सी बात, कुछ तो नया सीखे ना इसमें। जो क्रॉस ऑफर में क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तो वन शॉट चीज क्लियर हो जाएगी। क्रॉस ऑफर में जो पार्टी एक्सेप्ट करती है उसका ऑफर लैप्स हो जाता है, फुल स्टॉप। फिर से सुनो, पहली बार था, 3 बार बोलूंगा, तीसरी बार में आधे बच्चों को समझ में आ जाएगा। क्रॉस ऑफर के केस में, क्रॉस ऑफर के केस में जो पार्टी, क्रॉस ऑफर के केस में जो पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करती है उसका ऑफर लैप्स हो जाता है। लैप्स समझते हैं आप? लैप्स मतलब खत्म हो जाता है। LAPS, लैप्स, लैप्स। तो लैप्स हो जाता है, तो लैप्स हो जाता है मतलब खलास हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, फुल स्टॉप। समझ में आया? नहीं आया? फिर से सुनो, तीसरी बार है, मैंने क्या बोला? थर्ड टाइम में अच्छे से समझ आएगा। मुंह में पहन लिया पाप लगता है। सुनो, अगर कोई एक पार्टी ने क्या किया, एक पार्टी ने अगर ऑफर को एक्सेप्ट किया, एक पार्टी ने अगर ऑफर को एक्सेप्ट किया है, तो जो पार्टी ऑफर एक्सेप्ट कर रही है उसका ऑफर लैप्स हो जाएगा। देखो 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 देखो, ए ने बी को, कितने लोग को समझ आया? बाकी लोग सुनो। ए ने अरे घूम चलना, चल जा बाबू। अरे हाँ, ए ने क्या किया? बी को ऑफर किया, बी ने ए को भी सेम ऑफर कर दिया, दोनों ने क्या किया है? सेम ऑफर किया है। दोनों पार्टीज ऑफर लेकर बैठे हैं, तो एक्सेप्ट कौन करेगा? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, दोनों के पास ऑफर है। अगर मान लो ए ने एक्सेप्टेंस दे दी, ए ने क्या किया? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि ए ने जो ऑफर दिया था अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया? अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या? ए ने जो ऑफर दिया था अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो उसी ऑफर के ऊपर एक्सेप्ट करके बन गया। यस, अब वापस से सुनो, जो पार्टी एक्सेप्टेंस देती है क्रॉस ऑफर में, जो पार्टी एक्सेप्ट करती है उसका ऑफर लैप्स हो जाता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अभी क्लियर है? ठीक है, द पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर, देखो ऑफर लैप्स, लैप्सेस, द पार्टी of the party accepting the offer। ये क्या है कि लॉ के अंदर ऐसे एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन वो होती तो आसान है। लेकिन अब समझ में आ रहा है इस लाइन का अर्थ क्या है?
क्लियर है क्या? कई बार ये लाइन बस दे दी जाती है और बोल देते हैं कमेंट। अब कमेंट साला है, समझ ही नहीं आया कमेंट क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी क्लियर है क्या? बेइज्जती तो नहीं कराओगे इस स्टेटमेंट पे? अरे हाँ या हाँ? चलो, तो ऑफर लैप्सेस ऑफ द पार्टी इफ ऑफ द पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर, जो ऑफर एक्सेप्ट करता है, कहां पर है ये? क्रॉस ऑफर में। इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर अन्ना रास्कला माइंडेटा। स्टैंडिंग ऑफर, खड़े खड़े ऑफर दे दिया। क्या दे दिया? खड़े खड़े ऑफर दे दिया। तो इसे क्या बोलेंगे? नहीं, स्टैंडिंग ऑफर मतलब एक ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए खुला रहता है, इसे क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडिंग ऑफर, है ना? फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, स्टैंडिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। जो लोग क्लास के हिसाब से आए हैं वो लोग लिख लें, और बाकी जो शादी में आए हैं वो आराम करें। चलो, तो क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, सुनो ना, मैंने आपसे कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहोगे? मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। चलो, 3 लाख की जरूरत है, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहोगे? मैं 3 लाख रुपए में बेच रहा हूं। अगर तुम खरीदना चाहते हो, अगर तुम्हारी हाँ है, तो मुझे 3 दिन में जवाब दे देना, नहीं तो फिर मैं किसी और को बोलूंगा। तुम हर बार बोलते हो ना, यार मुझे बताया तो होता, बताया तो होता है, तो ले तुझे बता दिया। ऐसा होता है ना कई बार कि यार गाड़ी बेचो तो बता देना कि यार भाई साहब मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं 3 लाख रुपए में, आपको चाहिए तो आप बता दो, 2 दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 2 दिन के बाद फिर मैं किसी को भी बेच दूंगा। यानी कि ऑफर आपके लिए कितने समय के लिए खुला है? 2 दिन के लिए। ऐसा होता है ना, टेंडर वेंडर होता है ना, तो ये ऑफर कितने समय के लिए खुला है? 2 दिन के लिए। तो इसे क्या कहेंगे? स्टैंडिंग ऑफर। यार बुच्चू सी बात है, कोई पूछी जाएगी? पूछी जा भी सकती है, फाउंडेशन ही तो है। फाउंडेशन में मतलब बहुत टेक्निकल चीजें ना पूछी जाएं, लेकिन ऐसी चीजें जरूर पूछ लेते हैं वो, जहां पे आप फिसल सकते हो ना, वहां पे आपको फिसला देते हैं इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट टेकिंग मजे। बोथ पार्टीज हैव सेम इंटेंशन, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे एक्सप्रेस देयर इंटेंशन। लड़की इंग्लिश लिखती है पूरा जज्जू। चलो आगे बढ़े क्या? तो ये अपने टाइप्स ऑफ ऑफर जो हैं, अगर आगे जब अपन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और उसमें अगर कोई ऑफर वगैरह कोई नई चीज आती है तो अपन देखेंगे, लेकिन हाँ बेसिकली बात करें तो फिर ये ऑफर्स पे क्वेश्चन कोई केस बन सकता है 2 से 4 मार्क्स का, ठीक है ना? अब बात करते हैं इंटेंशन टू ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इंटेंशन टू ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, इसके आगे मैंने लिखा था नॉट एन ऑफर ही ऑफर नहीं होते, एक फोटो बना देते हैं। इंटेंशन टू ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। इन टेंशन यानी कि बंदा क्या कहाँ है? टेंशन में है। इंटेंशन टू ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। चलो ध्यान से सुना, ये क्या हो गया? ठीक है ना भाई, आप लिखो इसको, मैं जरा एक कुट पानी। चलो ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैं और चिन्मय मेरे घर पर बैठे हैं, दोनों चाय पी रहे हैं गार्डन में बाहर। हमारे गार्डन में झूला भी है, झूला होता है ना, मतलब ऐसा रहता है उस पर आराम से बस बैठ जाओ, और इतना, और झूला मतलब वो वाला नहीं कि एकदम यूं जा रहा है और यूं वापस ऊपर आ रहा है, झूला नीचे बाद में आ रहा है, हम पहले आ गए। तो आपके साथ हुआ कभी ऐसा कि भाई आप ऐसे झूले में वो ऐसे ऐसे कर रहे हो और फिर ऐसे ऐसे करते करते आप पहले नीचे आ जाते हो, झूला बाद में आता है? ऐसा कितने लोग के साथ हुआ? झूले से कितने लोग गिरे हैं? हुआ गया? मजा आता है ना बहुत। और ऐसे सामने से गिरो तो, एक तो पीछे से गिरते हैं ऐसे, और एक सामने से गिरते हैं तो हाथ छिल जाते हैं, यहां से प्रॉपर हाथ छिलते हैं।
और फिर उसके बाद अपन सबसे पहले साफ करते हैं, फिर देखते हैं, ज्यादा लगा क्या, थूक लगा लेते। बचपन में तो थूक ही होती थी हर चीज की इलाज, है ना। ऑल द रजनी फैंस सलाइवा, तो पहले यही होता था, ठीक है। अब तो होशियारी होती है। पहले रोते भी खुल के थे, मतलब अगर लगी तो भै। अब रोना रोना अलग अलग होता है। भाई अगर लड़के को चोट लगी तो उसके मुंह से गाली निकलती है, ऐसा होता है क्या। मतलब वो बिल्कुल उसको इंग्लैंड के कैप्टन को याद करता है, ओ बेन स्ट्रोक, ओ बात बात में किसको याद किया जाता है, इंग्लैंड के कैप्टन को, क्या नाम है उसका, बेन स्ट्रोक्स। हाँ, पंजाबियों की खास पसंद है बेन स्ट्रोक्स, ठीक है। खुशी हो तो बेन स्ट्रोक्स, गम हो ओ बेन स्ट्रोक्स, तो बेन स्ट्रोक्स बहुत पसंद होता है। चलो, और लड़की लोग को चोट लगती है तो घर, जब बचपन में होता था तो आप भी भैं चालू होते थे, और अब आउच। अच्छा, आउच आउच तब होता है जब चार लोग के बीच में होते हैं, वरना भैं ही होता है। अकेले में चोट लगी तो आई मम्मी, और अगर चार लोग के बीच में आ ओ आ ऊ हल्का से चलता है, तो वो भी क्या दिन थे यार जब हल्ला मचा के रोते थे। अभी रोते क्या हल्ला मचा के, नहीं, अभी आओ ही चलता है और अपना बेंच स्ट्रोक चलता है ना। हाँ, ऐसे ही होता है। ए आएगा, आएगा जब चोट लगती है तो आएगा बोलते हैं ना। हाँ हाँ, आएगा। चलो, इंटेंशन सुनो सुनो। तो ये मेरे घर पर बैठे हैं और हम चाय पी रहे हैं गार्डन में। हम यहाँ कहाँ चले गए थे, अच्छा झूले से गए थे, ओके, झूले, झूले से वापस आते हैं। तो हम झूले से वापस आ गए, और हाँ, हम तो मैंने इनको कहा कि यार चिन्मय, ये अभी कर्ज में बहुत डूब चुका हूं मैं, तो ये घर मैं 2 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। कितने में, 2 करोड़ रुपए में घर बेचना चाहता हूँ। तो चिन्मय ने कहा कि 2 करोड़ में सर घर तो बुरा नहीं है यार, गार्डन वगैरह सब कंप्लीट, क्या सब कुछ एक साथ बेच के जाऊंगा यार। तो चिन्मय ने क्या किया, 2 करोड़ रुपए का चेक दिया और कागज बनवा के ले आया। क्या यहां पर चिन्मय ने एक्सेप्टेंस दिया है, ये एक्सेप्टेंस मतलब क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यस और नो, यस और नो। सर इको की क्लास कब से स्टार्ट होगी। बेटा इको की क्लास के लिए मैंने शायद आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स का पहले आपको पार्ट 1 खत्म करना पड़ेगा। और पार्ट 1 ऐसा तो है नहीं कि पार्ट 1 की क्या जरूरत है, पार्ट 1 भी 50 मार्क्स का है। तो पार्ट 1 जिस दिन आप खत्म कर देंगे उसके नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने शायद आपसे कहा भी था कि आप इनसे पूछना, अगर यहाँ पर सेशन स्टार्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है, जैसे तुम लोग का तो अभी अभी रिवाइज हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन रिवीजन के लिए जैसे आप लोग ने तो शायद एग्जाम टाइम पे पढ़ा था उस समय, उसके बाद तो शायद हाथ नहीं लगाया होगा, तो छुओ उसे। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी अनछुई सी कि उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड में दौड़ने के लिए, तो उसको खत्म करने के लिए आपको कितना समय चाहिए ये बताओ। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, कितने दिन चाहिए इकोनॉमिक्स पार्ट 1 को खत्म करने के लिए। क्योंकि अभी और भी पढ़ाई तो चल ही रही होगी घर पे, कि घर जाते हो और वेले हो जाते हो, पढ़ते हो ना। हाँ, तो भाई लॉ के साथ लॉ पढ़ रहे हो आप, अकाउंट्स के साथ अकाउंट्स पढ़ रहे हो, गणित के साथ गणित पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स बस को समय नहीं दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स को 1 घंटा 2 घंटा रोज का दे दो। जितना 10 दिन में होता है 10 दिन में खत्म होगा तो 11वें दिन स्टार्ट कर देंगे। भाई अपन को वो भी तो करना है ना, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ नया वाला ही पढ़ना है, दोनों करने हैं, दोनों 50 मार्क्स के हैं। तो उसको निपटाओ, इधर अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है अदिति जी। अनीता ने मैसेज डिलीट कर दिया, सर इस चैप्टर के नोट्स मिलेगा। इस चैप्टर के नोट्स तो मॉड्यूल से, जिनके पास नोट्स हैं वो नोट्स से पढ़ें, और जिनके पास नोट्स नहीं है वो मॉड्यूल से या पुराने पिछले बार के नोट्स हैं उससे पढ़ें। पिछले साल के होंगे ना, पिछली अटेम्प्ट के आपके पास। चलिए, तो अब सवाल यह है कि
क्या यहां पर मेरे और चिन्मय के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्वेश्चन क्लियर था क्या? क्वेश्चन से हम फिर इधर चले गए थे, आज 2 बार मैं इधर उधर भाग गया। क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? यस और नो, फटाफट आंसर करें। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं बनेगा, 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 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ऑफर नहीं हुआ है। क्या बोलते हो भूषण, क्या बोलते हो आप? क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुना, कोई बात नहीं। यस चिन्मय, क्या बोलते हो? क्वेश्चन सुना आपने अच्छे से? आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा यस और नो? नो। आप क्या बोलते हो सादिया? मालूम नहीं, नो आइडिया। ओके, यस। तो यू संस्कृति जी, संस्कृति बोलो ना। क्वेश्चन नहीं सुना तो क्या सुन रही थी तू? बताना, क्या सुन रही थी फिर? है क्वेश्चन कितने लोग ने नहीं सुना? 4-5 लोग ने नहीं सुना, मतलब तुमने क्वेश्चन ही नहीं सुना। क्वेश्चन फिर से सुनो, फिर क्वेश्चन फिर से सुनो। ये मेरे घर पे चाय पर बैठे थे, मैंने कहा इनसे कि यार ये घर में 2 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। इसने पूछा कि गार्डन वार्डन सब कुछ, मैंने कहा हाँ यार सब कुछ 2 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा, इन्होंने 2 करोड़ रुपए का चेक दे दिया मुझे और कहा ठीक है मैं खरीदने को तैयार हूं, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? सवाल इतना सा था, यस और नो, नो और यस, यस और नो। अभी यस बोला था तुमने, अब नो, 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 क्यों नो? इतना शर्माती क्यों है? पाप लगता है, शर्माने वालों को पाप लगता है। यस आप, हैंकी गर्ल, आप यस। क्यों नहीं होगा? अरे उसने कहा तो है 2 करोड़ में बेचना चाहता हूं और वो 2 करोड़ रुपए दे रहा है। क्या कर दिया ना ऑफर एक्सप्रेस? तो एक्सप्रेस ऑफर, आप तो कह रहे हो ऑफर एक्सप्रेस किया है। हाँ हाँ किया ना, उसने 2 करोड़ का चेक दिया ना, उसे दिया, चेक दिया, भगवान कसम दिया, उसने दिया ना, दिया उसने, पूछो उसको, दिया ना तूने? दिया बोला है, दिया उसने, दिया, चेक दिया उसने। अब यस आप, आपका नाम क्या लास्ट? तुम, हाँ तुम, सॉरी मैं भूल गया नाम। हाँ तनिषा बोल, क्या बोलती है? किसको इनवाइट किया था? वो तो सामने बैठा है, उसे इनवाइट क्या करना? यस तुम भूषण के बाजू में, आदित्य, क्या नाम है आपका? अनमोल। आदित्य किधर है? नहीं एक और आदित्य था ना, तगड़ा वाला। अच्छा, और वो दोनों भी नहीं आई ना, कोमल और वो, कोमल तुम हो, पूजा और वो। ये जुल्फी, तेरा नाम क्या है भाऊ? अरे नाम क्या है आपका? इनका नाम क्या है? अक्षर, अरशद, अरशद भाई सलाम अलैकुम। अरशद भाई मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? बन भी सकता, नहीं भी बन सकता, शादी में आया क्या? एक आंसर दे, जज है तू। बन जाएगा। ओके, यस, यस, कॉर्नर, लास्ट, लास्ट बॉय। नो ये सबसे अच्छा जवाब है, नो आइडिया। फैकल्टी तुरंत पीछा छोड़ती है। भाई अगले ने कह दिया नो आइडिया, तो मैं अब क्या खून पी लूं इसका? मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, छोड़ के ही जाना पड़ेगा। यस ठीक है। यहां पर मैंने इनसे ऑफर नहीं किया, यह जवाब आपका सही है। मैंने इनविटेशन भी नहीं किया, मैंने अपना इंटेंशन जाहिर किया है, मैंने सिर्फ अपनी चाहत बताई है इन्हें। मैंने चिन्मय के सामने, चिन्मय के साथ बैठकर अपनी चाहत बताई है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं। मुझे सिर्फ 2 शब्द ऐड और करने थे, खरीदोगे क्या? तो यह चाहत से निकलकर ऑफर, प्रस्ताव में, प्रपोजल में बदल जाता। यस, ए टेल्स बी, ए ने बी से कहा आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर ₹2 करोड़, 2 करोड़ में अपना घर बेचना चाहता हूं। I want to sell. Would you like to buy it?
वुड यू लाइक टू परचेज इट? अगर आगे ये कहता हूं कि क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे, तब ऑफर होगा। लेकिन अगर ये वुड यू लाइक वाली लाइन नहीं होगी तो फिर क्या यहां पर मैंने इससे प्रस्ताव, मैंने तो बताया कि बेचना चाहता हूं, ये बोलता है लो 2 करोड़, अरे तेरे को नहीं बेचना। अरे हाँ, यस, क्यों तेरे को नहीं बेचना? नहीं नहीं बेचना, बस यार किसी ऐसे को बेचना है जो कल को तंग ना करे। अरे मैं तंग नहीं करूंगा, नहीं बेचता, नहीं बेचता, मन है। मान लो मैं जैनी हूं, हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर जैन जैन रहते हैं, ठीक है, यानी कि नॉनवेज नहीं। और अरशद कहता है कि यार मैं खरीद लूं, तो जैसे ही अरशद आएगा पूरे जैन 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 क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो नॉनवेज वाला। होता है, ऐसा होता है। तो अर्षद ने बोला, मैंने कहा यार मैं बेच देता हूँ, काम करते को घर चाहिए, मैं वो वाला देता हूँ, यहाँ पे जैनी लोग तंग करेंगे मेरे को, मैं भी जैन हूँ, तो हमारी इधर सिर्फ श्वेतांबर या इधर सिर्फ दिगंबर जय जिनेन्द्रा, इधर हम ही लोग रहते हैं, तो फिर यार इधर अलाउ नहीं हो पाएगा। तो तू कह रहा है ना कि ये लो 2 करोड़, किसी को भी बेचोगे तो मेरे को दे दो, तो यार तेरे लिए नहीं है, किसी कोई भी जैनिंग ही होगा, इवन अदर देन जैन कोई दूसरा। बात समझ में आ रही है? तो मैं बेचना चाहता हूं, अगर मैंने स्टेटमेंट दिया तो दैट इज माई चाहत। तो सिलसिला ये चाहत का रोक दो, उसके बाद कहो कि कहो ना खरीदोगे क्या। अगर जैसे ही कहा खरीदोगे क्या, तो ये 2 शब्द क्या आपको बना के दे जाएंगे, इंटेंशन से निकाल के ऑफर, यानी कि इंटेंशन टू ऑफर का अगला कदम ऑफर होता है। यस, क्लियर है? तो इंटेंशन टू ऑफर को ऑफर नहीं कहते, नॉट एन ऑफर ऊपर लिखा था। नंबर 2, इन्विटेशन टू ऑफर। व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? ऑफर के लिए इनवाइट करना। कोई एग्जांपल देगा इनविटेशन टू ऑफर? हाँ, हर्षदा। फिल्म का पोस्टर लगा है, मूवी का पोस्टर, मूवी का पोस्टर, फटा पोस्टर निकला हीरो। मूवी का पोस्टर लगा है, किसी का कहना है इनविटेशन टू ऑफर है। और क्या एग्जांपल दीजिए? एक, दूसरा, डिस्काउंट ऑफ सेल, डिस्को ऑफर, डिस्काउंट ऑफर या सेल। अपन देखते हैं मॉल के बाहर, मॉल है, मॉल देखे आसपास है क्या इधर कोई? कौन से मॉल गए अपन? फिनिक्स तो बहुत सुंदर है यार, इधर आसपास कौन सा है? कुमार, कुमार स्पेसिफिक अपने पास में ही है ना? कुमार स्पेसिफिक है कि कुमार पैसिफिक है? वो जो फ्लाईओवर से ब्रिज जो कैंप साइड जाते हैं वही वाला है ना, कुमार स्पेसिफिक? हाँ, मैं गया था एक बार उधर पिक्चर देखने। पिक्चर देखने नहीं यार, वो मेला मूला लगता है चौथे ऊपर टॉप फ्लोर पे, मेला टाइप नहीं लगता ऊपर, देखा आपने? वहां पे खुली दुकानें रहती है, वहां गया था एक बार। और वेरी गुड, फिर से बोले, एग्जीबिशंस, एग्जीबिशन, एक्सीबिशन। और मेन्यू कार्ड, होटल का मेन्यू कार्ड, रोटी खाने वाला, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, होटल का मेन्यू कार्ड। और 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 बोलो ना, और 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 आदित्य और कुणाल, फिर से बोलो, जोर से बोलो। टीडी क्या? अच्छा, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस सुना है? प्रोस्पेक्टस टू इश्यू शेयर्स। कितने लोग समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कितने लोग समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कितने लोग नहीं समझते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कितने लोग के पास हाथ नहीं है? कितने लोग के पास कुछ है ही नहीं? कितने लोग यहां पे है ही नहीं? अरे कोई तो जवाब दे दो। वाक्य है प्रोस्पेक्टस। अरे प्रोस्पेक्टस आ रहा है, देखो इधर उदाहरण में, प्राइस कैटलॉग, कोई कहता है प्राइस कैटलॉग, प्राइस टैक्स, नंबर 6 प्राइस टैक्स। इसके ऊपर इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था क्या? इनविटेशन पे क्वेश्चन आया था क्या? नहीं आया, इस बार आएगा, ध्यान से सुन लो।
इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ध्यान से यार, पर आप सुनते हो लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं दोगे तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ भी आया कि नहीं। क्योंकि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इनविटेशन आता है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नहीं आता है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो हाउ कैन आई कम टू नो कि आपको आता है नहीं आता है, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं, पहले मुझे इस बात का जवाब दो। भाई मैं भी ऐसा ही करूं कि यार जैसे मतलब आपको मैं इधर आऊं, मैं इधर पढ़ पढ़ के खत्म करूं और मैं चले जाऊं, मैं अपना कोर्स खत्म कर लूं, तो एग्जाम मेरी है कि आपकी है, कोर्स किसका खत्म होना चाहिए, आपका होना चाहिए। यस yes? तो मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के आता हूं पहले, मतलब सुबह से आता हूं ना तो ये सोच के आता हूं कि यार आज इतना पढ़ाना है, ये नहीं सोचना हूं आज इतना इनको आना चाहिए, ये सोच के आता हूं घर से। तो मुझे आपका आंसर तो चाहिए ना कि आपको आता है कि नहीं आता है, मतलब या तो कहीं तो हाँ हो। इतने ठंडे कैसे हो सकते हो यार आप, इतने ठंडे कैसे हो सकते हो, है ना। इतने ठंडे नहीं होना, अभी अभी तो खून तुम्हारा गर्म होना चाहिए यार, तुम जवानी में तुम्हारे ये हाल है, तो इंटर में तो क्या होगा सोचो। एक्सप्रेस नहीं करोगे तो एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे एग्जाम में, तो इधर बोलना जरूरी है एग्जाम में पास होने के लिए, नहीं तो पाप लगेगा। चलो, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऊपर हम छू आज लेते हैं और छेड़ेंगे इसे कल, बराबर, ठीक है। सुनो, इनविटेशन टू ऑफर मतलब होता है कि हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ ऑफर करो, आप आओ ऑफर करो, ठीक है। हुआ इधर की क्लास किच हुआ, मेरे को क्या पता, मैं थोड़ी देखी। ओके, फिर से सुनो, अगर मैंने मैंने आपको इनवाइट किया कि आओ, आप आकर हमें ऑफर करो, फिर हमें मन होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे। यस yes? तो इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है, इनविटेशन भी ऑफर के पहले का कदम है कि पहले इनवाइट किया। अभी आपने शेयर्स इशू करने के बारे में सुना है क्या, 11th 12th में सुना है, इधर फाउंडेशन में भी होता है क्या, कंपनी अकाउंट्स, उसमें शेयर्स इशू करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन बनी होती है। एप्लीकेशन मनी जब कंपनी को दे दी जाती है तो कंपनी क्या करती है कि आपको शेयर्स अलॉट करने हैं कि नहीं करने, कंपनी सोचती है। अगर आपको कंपनी अलॉट नहीं करती तो आपको पैसा रिफंड कर देती है, या फिर आपको प्रो राटा अलॉटमेंट कर देती है, या फिर आपको जितने आपने शेयर्स के लिए कहा उतने शेयर्स अलॉट कर देती है। ऐसा आपने पढ़ा है, अरे हाँ या हाँ, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है ना। अच्छा, आपने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया कि मुझे शेयर्स दो ना, मुझे आपके शेयर्स खरीदने हैं। आपको क्या ख्वाब आया था कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, नहीं तो क्या था, क्या था, आपको कैसे पता चला कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। कंपनी ने बाजार में एडवर्टीजमेंट दिया कि आओ ना हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिस जिसको शेयर्स चाहिए आ जाओ, इस तारीख तक हम शेयर्स बेचेंगे, तो आप पहुंचे। यानी कि कंपनी ने क्या दिया, एडवर्टीजमेंट, और उस एडवर्टीजमेंट में कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। तो कंपनी ने क्या इशू किया, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। ये एडवर्टीजमेंट क्यों किया दिया जाता है, ताकि हम अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू कर पाए। तो प्रोस्पेक्टस बाजार में डाला, यानी कि पब्लिक को इनवाइट किया कि आओ और हमें ऑफर करो। फिर पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी दिया, मतलब कंपनी ने ऑफर किया कि हमको शेयर्स दे दो ना, और फिर कंपनी ने अलॉट किया, मतलब कंपनी ने एक्सेप्टेंस दिया, और कॉन्ट्रैक्ट आपका और कंपनी के बीच में बन गया, आपको शेयर्स अलॉट हो गए। बात समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही है, अरे हाँ यहां, ओके। अच्छा एक बात बताओ, तो यहां पर प्रोस्पेक्टस क्या हुआ, प्रोस्पेक्टस इशू करना क्या हुआ, इनविटेशन टू ऑफर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ यहां आपने जो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दिया, आपने एप्लीकेशन दिया, ये आपकी साइड से कंपनी को ऑफर हुआ कि मुझे दे दो, कि आपकी साइड से एक्सेप्टेंस हुआ, आपकी साइड से ऑफर हुआ, यानी कि ऑफर, और कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट कर दिया। तो इस अलॉटमेंट को क्या बोलेंगे, कंपनी की साइड से क्या आ गई, एक्सेप्टेंस। तो लेवल
जीरो पर क्या होता है, इनविटेशन होता है, लेवल 1 पे एक्सेप्टेंस, लेवल 1 पे ऑफर और लेवल 2 पे एक्सेप्टेंस, और ऐसे जाके क्या बन जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बात समझ में आती है? तो प्रोस्पेक्टस टू इश्यू अ शेयर या प्रोस्पेक्टस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, इसे क्या कहेंगे हम, इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट ऑफर। कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं ऐसा नहीं होता, कंपनी ने शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट किया है ऐसा बोलते हैं। कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं नहीं बोलते। क्लियर है क्या? तो दिस इज व्हाट प्रोस्पेक्टस। क्लियर है बॉस? एडवर्टीजमेंट इन ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट टू ऑक्शन सेल, वेरी गुड। ऑक्शन सेल समझते हैं? अगर आपने एडवर्टीजमेंट दिया कि ऑक्शन सेल है, ऑक्शन सेल मतलब क्या होता है? हाँ, बिडिंग होती है, नीलामी बोलते हैं इसको, नीलामी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नीलामी बोलते हैं, बिडिंग होती है। ठीक है ना? अब इसके ऊपर डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे अपन, सिर्फ ये कि ऑक्शन सेल के लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, ये भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। क्लियर है? ये भी एक एग्जांपल। प्रोस्पेक्टस क्लियर है? किसी ने कहा होटल का मेन्यू कार्ड, सुनो, मान लो मैं एक होटल में पहुंचा खाना खाने, मैं और चिन्मय खाना खाने गए, होटल वाले को बुलाया कि मेन्यू कार्ड दो, उससे मेन्यू कार्ड दिया, कार्ड में ये वो दुनियादारी सब तरह की सब्जियां लिखी हुई हैं। अच्छा, अपन लोग क्या करते हैं कि अगर अपन किसी खास के साथ खाना खाने जाते हैं तो अपन ऊपर से देखना चालू करते हैं, और लेकिन अगर अपन किसी ना खास के साथ खाना खाने जा रहे हैं तो अपन नीचे से देखना चालू करते हैं। सस्ता महंगा ये तय करता है कि साथ किसके हो। ऐसा होता है ना कई बार। जैसे आप मान लो किसी की आपकी हैप्पी बर्थडे, तो आप मेन्यू कार्ड में देखोगे कि यार एवरेज प्राइस वाला देखते हैं, और आप किसी की बर्थडे में गए हो तो आप देखोगे क्या कभी नहीं खाया यार, सबसे महंगी चीज जो मैं नहीं खा सकता, पैसे नहीं खर्च कर सकता, ठोक के मंगा लो यार। ऐसा होता है ना? अरे हाँ, यहाँ है ना, लालच आता है, लालच करने का। तो फिर हम दोनों होटल में पहुंचे, मेरे को भिंडी बड़ी पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। कितने लोग को भिंडी पसंद है? मुझे तो बहुत ज्यादा, मर जाऊं मैं तो भिंडी। तो भिंडी मुझे बहुत पसंद है। मैंने बोला भाई एक भिंडी मसाले ले आओ, बूंदी रायता ले आओ, बूंदी समझते हैं वो, बूंदी रायता ले आओ, और और 2 रोटी ले आओ। इन्होंने बोला कि मेरे लिए भी सेम ले आओ। तो अब वो गया लेने, और वो आकर बोलता है साहब भिंडी नहीं, कुछ और। अब ध्यान, थोड़ी देर के लिए सोचना, उसने आकर क्या बोला, साहब भिंडी अवेलेबल नहीं है। बोलते हैं होटल वाले, कई बार बोलते हैं। अगर ध्यान से सुनना, अगर मेन्यू कार्ड, अगर मेन्यू कार्ड में जो सब्जी लिखी गई है, मेन्यू कार्ड अगर ऑफर होता, अगर मेन्यू कार्ड ऑफर होता, तो हमारा भिंडी ऑर्डर करना एक्सेप्टेंस होता। यस, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब साले को भिंडी किधर से भी लानी पड़ेगी, नहीं तो हमें मुआवजा देना पड़ता। बात समझो थोड़ा। तो लॉ ने क्या कहा, होटल का मेन्यू कार्ड जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है, यानी कि वो आपको इनवाइट कर रहा है कि इसमें से कुछ भी ऑफर करो। हमने ऑफर किया भिंडी, तो अब एक्सेप्टेंस उसके हाथ में है, तो वो चाहे तो इनकार कर सकता है। बात समझ में आती है? तो होटल का मेन्यू कार्ड भी क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, तीसरा। नंबर चौथा, सेल लगी होती है, सेल। आप देखते हैं ना दिवाली पे ऐसा होता है, दिवाली के 3 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, इधर गणपति पर भी होता है, हमारे उधर दिवाली पे ज्यादा चलता है। तो न्यूज़पेपर में पूरे पेज का ऐड आता है, बिग बाजार की ऐड आती है, ब्रांडेड जींस, 6,000 रुपए की जींस 449 रुपए में, 449 ओनली, 6,000 कटा रहेगा, 449 लिखा रहेगा। ब्रांडेड कोल्हापुरी चप्पल, मार्केट रेट 1,500, आपको मिलेगी 150 रुपए में। ब्रांडेड चप्पल 150 रुपए में, वो 1,500 कटा रहता है, 150 लिखा रहता है। ऐसा होता है। तो ऊपर क्या लिखा होता है, ऑफर। क्या लिखा होता है, ऑफर। तो लिखा है ऑफर वो सामान्य जबान में, लेकिन कानून की जबान में उसे क्या कहेंगे, इनविटेशन टू ऑफर। सोचो अगर वो विज्ञापन ऑफर होता तो हम वहां जाते और उसको बोलते दे चप्पल 150 में, तो उसे देनी पड़ती, क्योंकि हमारा कहना फिर एक्सेप्टेंस होता, हमारा नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस होता। बोलते चप्पल तो कहते हैं ला के दे। अगर वो ऑफर होता तो हमारा उससे चप्पल मांगना एक्सेप्टेंस होता, हाँ या हाँ? तो उसको क्या बोलते हैं, ला कर दे। तो उससे ला कर दे नहीं होती। तो लॉ ने क्या कहा, ये ऑफर लिखा होता है ना, दिवाली धमाका ऑफर, बम्पर ऑफर, बम्पर ऑफर क्या, बम पर ऑफर नहीं। तो इस तरह का कोई भी ऑफर लिखा होता है तो दैट इज व्हाट,
invitation to offer, that is invitation to offer, not an offer. Okay सीधे ओके चलो मूवी का पोस्टर लगा के आओ ना, पिक्चर देखो ना, तो पोस्टर देखा तो दैट इज नॉट मूवी का पोस्टर भी एक तरह का विज्ञापन है। वो इनवाइट करता है आओ पिक्चर लगी देखो ना मजा आएगा, तो फिर आप जाओ और मजे लो, है ना। पिक्चर का नाम क्या था, मजे लो। क्या बचा है, प्राइस टैक्स। एग्जीबिशंस वगैरह लगी होती है, जो एग्जीबिशन दो तरह की होती है, एक में तो बेचा ही नहीं जाता, तो उसमें ऑफर लगता ही नहीं है, समझ रहे हो, सिर्फ आपको बुलाते हैं टाइम पास करके भगा देते हैं। प्राइस टैग मतलब जैसे मान लो कि मेरे भाई की शादी है, मैं हूं सीए इंटर का स्टूडेंट, मेरे भाई की शादी है। अब क्योंकि अपन स्टूडेंट है तो अभी तो अपन कुछ भी पहनते हैं, लेकिन शादी में तो अपन भी यार कुर्ता पजामा हो गया, शेरवानी हो गई, सूट हो गया, ये सारी चीजें, पठानी सूट हो गए, ये पहनते हैं अपन। तो अब घर वालों से बजट आ गया, पैसे आ गए, तो मॉल में चले गए कि यार शॉपिंग करते हैं। अब मॉल में जो शादियों के नहीं होती, कुछ दुकानें ऐसी होती जिनके पास शादियों वाले कपड़े होते हैं, तो उससे पुतले बहुत सारे लगा रखे, पुतले नहीं होते आजकल जैसे नीचे देखते, पुतला होता है उसके ऊपर कपड़ा पहनाया होता है, कपड़ा उसने कुर्ता पहना हुआ है, उसके गले में दुपट्टा चुन्नी टाइप है और कुर्ता पजामा। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जो गुरुद्वारे वाला फंक्शन होगा तो उसमें ऐसा होता है ना, अपन फंक्शन के हिसाब से ड्रेसेस रेडी करते हैं कि यार ये मंदिर वाला है तो सुबह लाइट ड्रेस चलेगा, और ये पार्टी वाला है तो एकदम झमझम चाहिए, है ना, सितारे वितारे ये वो। हमारे तो क्या झमझम यार, हमें तो घूम फिर के पहनना वही पड़ता है, पैंट शर्ट, ठीक है। तो फिर सूट हो जाता है मैक्सिमम। तो वो ठीक है साहब, अब मैंने देखा कुर्ता, मैंने कहा यार ये वाले फंक्शन के लिए ठीक है, और उसके उसके गले में दुपट्टा था, दुपट्टे पे प्राइस टैग लगा हुआ था कितना, कुर्ता था तो प्राइस टैग लगा हुआ था उस पे कितना, 1500 रुपए। तो फिर मैंने बोला यार 1500 रुपए में इतनी आलीशान चीज, तो मैं गया और मैंने कैशियर को बोला ये पकड़ 1500 रुपए मेरे को चाहिए। कैशियर ने बोला नहीं मिलेगा। मैंने बोला चाहिए मेरे को। उससे बोला कि भाई साहब 1500 का नहीं हो, मैंने कहा 1500 देखा है मैंने। तो उससे दुपट्टा निकाला, उससे बोला ले जा। मैंने कहा क्या, कि ये है 1500 का। मैंने कहा इसने पहना है वो क्या है, उसने फिर नीचे से टैग दिखाया, कहता तेरी औकात के बाहर है। मैंने कहा सही सही बता, कहता 8000 का। अब 10,000 का तो घर से कुल बजट आया। उसने बोला तो सही है यार कि तेरी औकात से तेरी औकात से बाहर है। तो अब इज्जत पे आ गई बात, उसने तो छेड़ दिया। अब हमने बोला साला औकात की बात कर रहा है, अब हमने पैसे निकाले औकात, हमने बोला सर, अपन ने बोला दे निकाल के दे हमको, ये यही वाला चाहिए हमको। तो उसने बोला ये नहीं दे सकता। हमने बोला यही चाहिए। 10,000 रुपए हमने उसको दे रहे हैं, उसके ऊपर 8,000 लिखा था, हमने 8,000 उसके और 1500 9500 10,000 रुपए काउंटर पे रखे, और हमने बोला दे, तो बोल रहा है कि नहीं दूंगा। अब वो भी अड़ गया, सेल्समैन है साला, पर अड़ रहा है। उसको भी लगा कि यार ये होशियारी दिखा रहा है, और अपन को लग रहा है कि पैसे दे रहा हूं, देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, आपको जवाब देना है, क्या उसे देना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो। 9500 का प्राइस है, 9500 ही मैं दे रहा हूं, तो क्या अब उसे देना पड़ेगा, हाँ या नहीं, नहीं या हाँ। कितने लोग बोलते हैं नहीं, कितने लोग बोलते हैं हाँ, कितने लोग कुछ नहीं बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं हाँ, कितने लोग बोलते हैं हाँ। भूषण, उसको देना पड़ेगा। और कौन बोलता है हाँ, आदित्य देना पड़ेगा। आप क्या बोलते हैं, नहीं, आपस में बात नहीं करने का, आप क्या बोलते हो, नहीं देना पड़ेगा, क्यों, अरे ऑफर दे तो दिया, 9500 दे रहा हूं और क्या चाहिए, फाइनल ऑफर ही तो है ही, और कितना सेमीफाइनल थोड़ी है, 9,500 दे रहा हूं ना। हाँ भूषण, क्यों हाँ, तुम अपने जवाब के आधार पे रीजन दो, तुम रीजन दूसरा दे रहे हो, जवाब तुम्हारा यस। थोड़ा सोचो फिर बोलो हाँ। चिन्मय, दोनों आंसर एक होता है, दो नहीं होता। कटरीना या करीना पूछूंगा तो एक बोलने का, दोनों नहीं मिलेगी।
अगर उस पर टैग लगा है, प्राइस टैग, तो बेचने के लिए ही है भाई, उसको पहना के रखा है तो। एग्जीबिशन में तो बेचने के लिए होता ही नहीं ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया एग्जीबिशन की चीजें बेची नहीं जाती, लेकिन ठीक है। इनका ऐसा कहना है कि वो सैंपल है और सैंपल हम बेचने के लिए नहीं रखता है, तो प्राइस टैग क्यों लगा रखा है यार? फिर मत लगाओ प्राइस टैग, या तो उसका सेम दूसरा पीस हो, या फिर आप प्राइस टैग मत लगाओ। मतलब ऐसा मेरा कहना है। आप कह रहे हो कि सैंपल वाला है, आप मान लो वो दुकानदार हो और मैं खरीदने वाला हूं, तो मैं बोल रहा हूं भाई इसमें क्यों लगा रखा है, फिर मुझे तो अब चाहिए, मेरे को पसंद आ गया, तो क्या इन्हें मुझे देना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। प्राइस टैग्स इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, यहां पे लिखा है ना। प्राइस टैग्स क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, यानी कि प्राइस टैग इनवाइट कर रहे कि आओ ऑफर करो, तो मैंने ऑफर किया 9500, क्या सामने वाले की एक्सेप्टेंस फ्रीली होनी चाहिए कि दबाव में? फ्रीली। उसका मन नहीं है तो बात खत्म। अरे उसका मन नहीं है तो बात खत्म। तो यहां पर वो रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस, कर सकता है। अब आखिरी सवाल, मान लो आप बिग बाजार गए, बिग बाजार जाते हैं अपन, बिग बाजार समझते हैं, वह सामान अपन देखते हैं, क्या सामान उतार के रखा, वो अपन सबकी रेटें देखते हैं, अपन को लेनी 4 चीज है, लेकिन अपन 80 चीजों के भाव देख के आते हैं वहां जाके, सबका देखते हैं, ये नहीं कि कितना क्या, कुछ नहीं, ब्रांड कुछ नहीं, अपन उसको पलट के देखते हैं कितने का है, अच्छा, फिर हिसाब लगाते हैं, इतने में तो वही आ जाता है, वापस रख देते हैं। तो आप क्या है, आपने सामान उठाया, टोकरी में रखा 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 रखा, टोकरी भर गई, और फिर टोकरी लेकर आप कैशियर के पास गए, और कैशियर क्या करता है, वो बत्ती मारता है, बंदूक होती है उसके पास, लाल लाइट मारता है, ठा, तो जैसे वो ठा करता है तो लेजर से प्रिंट हो जाता है एमआरपी उधर, तो ऐसे ठा ठा ठा, उसने आपने कुल 10 आइटम सेलेक्ट किए, 10 आइटम में से 3 आइटम उसने बेचने से इनकार कर दिया, उसने, कैशियर ने बोला ये 3 नहीं दूंगा, आपने बोला क्यों नहीं देगा भाई? उसने बोला नहीं। कैशियर क्या सोच रहा है, यार ये तो मैं अपने घर ले जाऊंगा, लास्ट बचा है। कैशियर क्या सोच रहा है, ये लास्ट बचा है, ये तो मैं अपने घर ले जाऊंगा। उसने आपको बेचने से इनकार कर दिया। तो अब बात बताओ, मुझे एक जवाब दो कि क्या कैशियर मना कर सकता है या उसे बेचना होगा? सेल्फ सर्विस सिस्टम समझते हैं अपन? गए कभी बिग बाजार? कितने लोग नहीं गए आज तक बिग बाजार सामान खरीदने? कितने लोग नहीं गए? आप नहीं गए, बाकी लोग गए हैं क्या? तो उसमें क्या होता है, अपन सामान उठाते हैं, सारा टोकरी में रखते हैं, और कैशियर के पास जाते हैं, इसका टोटल करके हमारा बिल बना के पैसे ले लो हमसे। उसने मना कर दिया, 3 आइटम नहीं दूंगा मैं आपको, क्या वो कैशियर मना कर सकता है? यस और नो? कितने लोग बोलते हैं यस, कितने लोग बोलते हैं नो? क्यों नो? उसने ऑफर कब दिया? माल वहां पर रखा है, माल वहां पे रखा है, तो आपको इनवाइट किया है कि आओ पसंद करो। माल वहां पर रखा है बिग बाजार में, तो ये वहां पर बिग बाजार में जो माल रखा है वो इनविटेशन टू ऑफर है कि ऑफर है? इनविटेशन है, वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन है कि आओ पसंद करो, अगर हम चाहेंगे तो तुम्हें दे देंगे। तो आपका पसंद करना, आपका टोकरी में रखना एक्सेप्टेंस नहीं है, आपका टोकरी में रखना ऑफर करना है। और आप कैशियर के पास ले गए, कैशियर एक्सेप्ट करेगा तभी माल आपको देगा, या बिना कैशियर की एक्सेप्टेंस के ले जाओगे? यस, तो ध्यान रखना, कैशियर मना कर सकता है, बिग बाजार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेल्फ सर्विस सिस्टम पे माल अगर उठाए तो कैशियर इनकार कर सकता है। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है? तो दिस इज व्हाट इनविटेशन टू ऑफर। कितने लोग को क्लियर है इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इसके ऊपर अगर कोई केस स्टडी आती है तो प्राइस टैग पे आती है, तो ध्यान रखना, प्राइस टैग इनविटेशन टू ऑफर होता है। होटल का मेन्यू कार्ड इनविटेशन टू ऑफर होता है। प्रोस्पेक्टस टू इश्यू शेयर्स या प्रोस्पेक्टस फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, ये क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है। बिग बाजार, सुपर बाजार में अपन क्या करते हैं, सेल्फ सर्विस मोड पे अगर अपन कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम मतलब वो वहां पर जितना भी सामान पड़ा है वो सारा सामान क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है, वो ऑफर नहीं है। तो कैशियर मना कर सकता है। कई बार क्या होता है कि माल खराब आ गया, अगर मान लो आपका माल उठाना एक्सेप्टेंस होता है तो खराब माल भी उसको बेचना पड़ता है, तो ब्रांड का प्रॉब्लम हो जाता। मान लो पार्ले का कोई ईटेबल है, खाने की चीज है, वो जहरीली हो चुकी है और क्योंकि एक्सपायरी हो गई और वो हटाने से रह गया, आपके हाथ लग गया, आप बोलो मैं तो लेके जाऊंगी, लेके जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे तो केस तो पार्ले पे करोगे ना? यस।
तो लॉ ने क्या कहा कि जो वहां पड़ा है वो इनविटेशन है, आपका उसको सेलेक्ट करना दैट इज ऑफर, और फिर आप इधर इच्छा होगी तो ओके करेंगे, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, इंटेंशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर एंड टाइप्स ऑफ ऑफर। अब अपन कल बढ़ेंगे आगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। आपके पास जो नोट्स है इनविटेशन इंटेंशन वहां से गो थ्रू करके आना। चलिए जय श्री कृष्ण।